Let's do question number first of exercise 5.3, that is understanding elementary shapes. Question number first is match the following. हमें मैच करनी है इन सब को इन सब से. तो उसके लिए सबसे पहले कह रहा है स्ट्रेट एंगल. स्ट्रेट एंगल क्या होता है? तो देखिए स्ट्रेट एंगल हमारा वो एंगल होता है जो 180 डिग्री का एंगल बनाता है, राइट? तो वो क्या होता है? हमारा स्ट्रेट एंगल होता है, राइट? सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ. स्ट्रेट एंगल वो एंगल होता है जो 180 डिग्री का एंगल बनाता है. राइट एंगल क्या होता है? राइट एंगल वो एंगल होता है जो 90 डिग्री का एंगल बनाता है. तो देखिए ये क्या है? हमारा 90 डिग्री का एंगल. तो ये है हमारा राइट एंगल. ये हो गया स्ट्रेट एंगल और ये हो गया राइट एंगल. नेक्स्ट इज एक्यूट एंगल. एक्यूट एंगल वो एंगल होता है, एक्यूट एंगल होता है जो 0 डिग्री से ज़्यादा और 90 डिग्री से कम का एंगल बनाता है. दैट इज़ कॉल्ड एक्यूट एंगल, राइट? तो ये कौन सा है? एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल है, राइट? अब नेक्स्ट आता है ऑब्ट्यूज एंगल. ऑब्ट्यूज एंगल होता है वो एंगल जो 90 डिग्री से ज़्यादा लेकिन 180 डिग्री से कम का एंगल बनाता है, ऐसे. तो ये एंगल कौन सा होता है? ऑब्ट्यूज एंगल. और लास्ट है हमारा रिफ्लेक्स एंगल. रिफ्लेक्स एंगल होता है जो 180 से ज़्यादा डिग्री का एंगल बनाता है लेकिन 360 से कम. तो ये वाला एंगल देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो एंगल बन रहा है वो क्या है? रिफ्लेक्स एंगल है, राइट? 180 से ज़्यादा और 360 से कम, राइट? अब हमने ये सब समझ लिया. अब क्या कह रहा है फर्स्ट पार्ट में? लेस देन 1/4 ऑफ अ रेवोल्यूशन. अब आप देखिए 1/4 रेवोल्यूशन क्या होता है. प्लीज़ इस एक्सरसाइज को देखने से पहले आप 5.2 एक्सरसाइज ज़रूर देखें. तो देखिए एक्यूट एंगल लेस देन 1/4 ऑफ अ रेवोल्यूशन कौन सा होता है? 1/4 ऑफ अ रेवोल्यूशन होता है, देखिए हम अगर डायरेक्शंस बनाए, एक लास्ट एक्सरसाइज में हमने देखा था कि अगर हम डायरेक्शन बनाते हैं और क्लॉकवाइज मूव करते हैं, 4 राइट एंगल्स इज कॉल्ड एक रेवोल्यूशन, राइट? अब वो कह रहा है लेस देन 1/4 ऑफ अ रेवोल्यूशन, इससे कम, मतलब ये 90 डिग्री का एंगल है और इससे कम कितना होगा? तो 90 डिग्री से कम, ऐसा एंगल जो 90 डिग्री से कम होता है वो कौन सा होता है? तो देखिए ये 180 डिग्री का, ये 90 डिग्री का, ये 90 से ज़्यादा और 180 से कम, ये 180 से ज़्यादा 360 से कम. लेकिन एक्यूट एंगल ऐसा एंगल है जो 90 डिग्री से कम और 0 डिग्री से ज़्यादा होता है. तो इसका मतलब ये कौन सा एंगल हो गया? एक्यूट एंगल, राइट? अब नेक्स्ट देखिए मोर देन हाफ अ रेवोल्यूशन. तो 180 डिग्री से अगर ज़्यादा एंगल देखें तो कौन सा है? ये 180 है, ये 90 है, ये ऑलरेडी हो चुका है. ऑब्ट्यूज एंगल 90 से ज़्यादा और 180 से कम. लेकिन रिफ्लेक्स एंगल कौन सा होता है? 180 से ज़्यादा. तो हाफ अ रेवोल्यूशन का मतलब है 180 और मोर देन हाफ अ रेवोल्यूशन का मतलब है 180 से ज़्यादा. तो ये कौन सा एंगल हो गया हमारा? रिफ्लेक्स एंगल. तो ये आ गया हमारा रिफ्लेक्स एंगल. अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कह रहा है हाफ ऑफ अ रेवोल्यूशन. अभी अभी मैंने बताया आधा रेवोल्यूशन का मतलब है 180 डिग्री. तो 180 डिग्री कौन सा एंगल होता है? स्ट्रेट एंगल. तो हमने ये हाफ अ रेवोल्यूशन. नेक्स्ट कह रहा है 1/4 ऑफ अ रेवोल्यूशन. 1/4 मतलब एक राइट एंगल 4 राइट एंगल में से. तो एक राइट एंगल मतलब 90 डिग्री. तो ये क्या हो गया? राइट एंगल. तो ये आ गया हमारा राइट एंगल. नेक्स्ट कह रहा है बिटवीन 1/4 एंड हाफ ऑफ अ रेवोल्यूशन. 1/4 है एक राइट एंगल और हाफ है पूरी स्ट्रेट लाइन. तो बिटवीन राइट एंगल, एक राइट एंगल से दूसरे राइट एंगल के बीच में जो लाई करे वो कौन सा होता है? मैंने आपको बताया था ऑब्ट्यूज एंगल वो एंगल होता है जो 90 से ज़्यादा और 180 से कम होता है. तो हमें इसका आंसर मिल गया है. तो ऑब्ट्यूज ऐसा एंगल है जो 1/4 से ज़्यादा और हाफ से कम होता है. दैट्स इट. एक एक्स्ट्रा था 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन होता है, वो होता है कंप्लीट एंगल, राइट? जो 0 डिग्री से स्टार्ट होता है और वापस इधर ही आके मिलता है 360 डिग्री. पूरा 360 डिग्री का एंगल जो बनाता है दैट इज़ कॉल्ड कंप्लीट एंगल. इसका आंसर नहीं दे रखा है, 5 ही दे रखे थे, सारे हो चुके हैं, राइट?
Let's do question number 2 now. Question number 2 is classify each one of the following angle as right, straight, acute, obtuse और reflex angle. तो इस क्वेश्चन को देखने से पहले फर्स्ट क्वेश्चन ज़रूर देखें. उसमें मैंने आपको बताया है कि राइट एंगल कौन सा होता है. फिर से बता देती हूँ. राइट एंगल वो एंगल होता है जो 90 डिग्री का एंगल बनाता है. देखिए ये क्या हो गया, राइट एंगल. ये आ गया राइट एंगल. नेक्स्ट है स्ट्रेट एंगल. स्ट्रेट एंगल वो एंगल होता है जो 180 डिग्री का एंगल बनाता है. तो ये क्या हो गया, ये एंगल बन रहा है स्ट्रेट एंगल, राइट. अब नेक्स्ट है एक्यूट एंगल. एक्यूट एंगल वो एंगल होता है जो 0 डिग्री से ज़्यादा और 90 डिग्री से कम का एंगल बनाता है. दैट इज कॉल्ड एक्यूट एंगल. अब नेक्स्ट है ऑब्ट्यूज एंगल. ऑब्ट्यूज एंगल वो एंगल होता है जो 90 डिग्री से ज़्यादा का एंगल बनाता है लेकिन 180 डिग्री से कम का. दैट इज कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल. और लास्ट है हमारा रिफ्लेक्स एंगल. ऐसा एंगल जो 180 डिग्री से ज़्यादा होता है लेकिन 360 डिग्री से कम होता है. दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल. ये वाला एंगल कौन सा कहलाता है, रिफ्लेक्स एंगल. अब इनमें से बताना है कौन सा इनमें से है. तो फर्स्ट पार्ट देखिए. फर्स्ट पार्ट आपको देखने से पता चल रहा है कि ये 90 डिग्री से कम का एंगल बन रहा है क्योंकि हमें यहाँ पे ये राउंड दे रहा है तो मतलब ये वाला एंगल बताना है. तो ये कौन सा हो गया हमारा, एक्यूट एंगल. तो हमने यहाँ लिख दिया एक्यूट एंगल. फर्स्ट वाला है हमारा एक्यूट एंगल. अब बी वाला देखेंगे. अगर हम देखें 90 डिग्री ऐसे बनता है स्ट्रेट और ये 90 डिग्री से ज़्यादा है और 180 डिग्री से कम है. तो 90 डिग्री से ज़्यादा और 180 डिग्री से कम का मतलब ये कौन सा एंगल हो गया, ऑब्ट्यूज एंगल, राइट. अब थर्ड वाला देखिए. ये स्ट्रेट लाइन है, उस पर एक ऐसे लाइन आ रही है और ये एक एंगल बन रहा है. ये वाला देखना है जहाँ पे राउंड है. तो ये कौन सी एंगल बना रहा है, दैट इज राइट एंगल क्योंकि ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है. अब नेक्स्ट देखिए. ये एक एंगल है और उससे ये वाला एंगल बताना है हमें, ये कौन सा एंगल है. तो ऑब्वियसली ये बाहर का एंगल जो 180 डिग्री से ज़्यादा है और 360 डिग्री से कम है. तो ये कौन सा एंगल बन रहा है, हमारा रिफ्लेक्स एंगल. तो ये आ गया रिफ्लेक्स एंगल. अब देखिए ये स्ट्रेट लाइन है और उस पे एंगल बता रहा है कौन सा बन रहा है. ये स्ट्रेट लाइन पे स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल. अब नेक्स्ट देखिए. नेक्स्ट अगर आप देखेंगे हमें ये दो एंगल्स बताने हैं. तो अगर आप देखेंगे ये भी 90 डिग्री से कम है, 0 डिग्री से ज़्यादा है लेकिन 90 डिग्री से कम है. तो ये कौन सा हो गया हमारा, एक्यूट एंगल. दिस इज आवर आंसर.